तो इस वीडियो में जो है जब हम देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं सिंधी लिखने के लिए तो अक्सर हम कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है जहाँ ये ग यूज़ होना चाहिए वहाँ ग यूज़ कर लेते हैं, या जहाँ ग यूज़ होना चाहिए वहाँ ह यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे ये गुफ़ा के अंदर लोग अक्सर ग के नीचे बिंदी लगा लेते हैं, जो कि गलत है और सही वर्जन जो है वो यही है। अब पर जब हम गुफ़ा जो केव के लिए वर्ड यूज़ होता है, अगर उसके लिए सिमिलर सिंधी में एक और वर्ड गार यूज़ होता है, पर उसको हम अगर इस तरीके से लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे तो सही माना जाएगा। अब क्या है कि इंग्लिश के वर्ड्स बहुत सारे यूज़ होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर, पर जब हम उसको लिखने लगते हैं तो क्या होता है कि हिंदी के अंदर अक्सर जब हम गूगल ट्रांसलेट भी करते हैं तो वहाँ पे ये वाली स्पेलिंग्स आती हैं जो कि गलत हैं, जैसे प्लेटफॉर्म और फॉर्मूला। तो ये जो फ है ये फ पढ़ा जाता है और ये जो है ये फ पढ़ा जाता है। तो उसके अंदर जब हमें मान लो देवनागरी में लिखना है तो हमें इस तरीके से लिखना चाहिए, मतलब फ के नीचे बिंदी लगानी चाहिए। तो अगर प्लेटफॉर्म लिखना है प्लेट, तो ये हो गया प्लेटफॉर्म। अब सिमिलरली गलत के अंदर जो है ग ये वाला आएगा, मुताबिक के अंदर क जो है वो बिंदी वाला नुक्ते वाला आएगा और ये वाला नहीं आएगा। सेम गोज़ विद काबिल, किलो, चाकू। तो इस तरीके के शब्द जो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम उसमें जो है नॉर्मल क यूज़ कर लें या नॉर्मल ख यूज़ कर लें या नॉर्मल ग यूज़ कर लें, तो वो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो है काबिल के अंदर जो है क यूज़ होगा, किलो में क यूज़ होगा, चाकू में क यूज़ होगा। अब ये खबर में भी आप ये देखिए, ये खबर गलत तरीके से लिखा हुआ है और ये खबर सही तरीके से लिखा हुआ है। देवनागरी जो सिंधी को देवनागरी स्क्रिप्ट में रख रहे हैं वो इस तरीके की गलतियों से बच सकते हैं। अब क्या है, मान लो हमने बुद्ध शब्द लिखना है तो क्या है कि हिंदी के अंदर इस तरीके से लिखा जाता है, पर हम सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं। पर ये ज़रूरी है कि हम ये याद रखें कि ब के नीचे लाइन आएगी, ये ब बकरी वाला है और नॉर्मल ब बतख वाला नहीं है। और इस तरीके से जैसे बुद्ध या शुद्ध, तो इस तरीके के जो आधा द जहाँ आधे अक्षर आ रहे हैं वहाँ हम हमेशा अवॉइड करते हैं। तो सिमिलरली बोधराज मान लो कोई शब्द है तो उसमें ब के नीचे लाइन आएगी और ये होगा बोधराज। अब क्या है, जो लेटेस्ट रूल जो NIOS ने सिंधी देवनागरी के लिए निकाले हैं उसके हिसाब से 1.5 लेटर्स यूज़ करने का सिस्टम अब सिंधी देवनागरी में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर हमने हिस्सन लिखना है या हिस्सों लिखना है तो हम ये लिखेंगे, ना कि हम ये लिखें। तो क्या है, हम क्या है कि कई बार हिंदी के इन्फ्लुएंस में आकर ज़ और ज के बीच में डिफ़रेंस करना भूल जाते हैं। पर ये अगर हम इसे सिंधी में ना करें तो ये बहुत मीनिंग चेंज कर देता है। तो ज़रियो होगा जरियो नहीं होगा, ज़रूरी होगा ज़रूरी नहीं होगा, ज़िलो होगा जिलो नहीं होगा, और जालिम नहीं होगा ज़ालिम होगा। तो क्या है कि इस तरीके की गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए जब हम, पर हर एक जगह पे भी ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे जवाब नहीं जवाब होगा, जावेद नहीं जावेद होगा, उरूज़ नहीं उरूज होगा, रिवाज नहीं रिवाज होगा। तो ये गलतियाँ कि जहाँ ज है वहाँ ज़ यूज़ करना या जहाँ ज़ है वहाँ ज यूज़ करना, इन गलतियों से भी हमें देवनागरी लिखते वक्त बचना चाहिए। अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक एक और देवनागरी लिखते वक्त हम कर लेते हैं कि हम बड़े ऊ और छोटे ऊ के बीच में डिफ़रेंस करना भूल जाते हैं। तो क्या है कि ये शुरुआत है, इस तरीके से हिंदी वाले लिख लेते हैं, पर असल में इसमें र को बड़े ऊ की मात्रा आएगी। तो इस तरीके का ध्यान भी हमें, जब सिंधी के अंदर सिंधी को हम देवनागरी में लिख रहे हों तो हमें इस तरीके की गलतियों से बचना चाहिए।
उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे एफ़र्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।